जय श्री राम। मित्रों, शिव जी के वेश को देखकर मैनावती डर गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब पार्वती का विवाह शिव जी से तो नहीं करूंगी। चाहे कितनी अपकीर्ति लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस पार्वती के साथ शिव जी का विवाह अब नहीं होने दूंगी। इसी क्रम में आगे देखते हैं कथा और क्या कहती है। भई बिकल अबेला सकल, दुखित देख गिरी नारी, कर बिलाप रोदती बदती, सुदासने संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना जी को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई बोली और कहती, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन वसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागे तपु कीन्हा। मैनावती कहती हैं, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, घर पर घर बहालक लाजन भीरा, बाझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना तो किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। अरे भला भांज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, अस विचारी सोच ही मत माता, सो न करही जो रचई विधाता। वाह! माता भवानी पार्वती जी माता को विकल देख करके विवेक युक्त कोमल वाणी में बोलती हैं, हे माता, जो विधाता ने लिखा है वो तो होकर रहता है ना, वो कहां टलता है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। पर में लिखा जो बाउरे ना हूं, तो कत दोषो लगाई काहू, तुम सन मीटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाऊ बताहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबेला सोचही, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो भी दुख सुख लिखा है, उसे मैं वहां जाऊंगी और वहां पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी।
तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि न गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आ गए। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साथ साथ जगत जननी भवानी है। अजायनादि सत्य विनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छाली लाभ पुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी की अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती रहती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था और बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख्यहु रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोहु शिव कहा न कीन्हा भ्रम वसु वेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। शिव बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सीता सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में वह अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। मित्रों, आगे की कथा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।